दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक। विद्यार्थियों नमस्कार। आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह के पाठ नमक का दरोगा कहानी को लेकर के। इस कहानी का हम वाचन कर रहे हैं लगातार 2-3 पार्ट इसके बना चुके हैं, शेष कहानी हम आगे पढ़ रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार वीडियो देख रहे हैं। यदि नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने मित्रों को भी इसे शेयर करें, उनके साथ भी उन्हें बताएं। स्कूली कॉलेज शिक्षा की सभी क्लासों की उनके पाठ्यक्रम को लेकर के, व्याकरण काव्यशास्त्र को लेकर के हम वीडियो बनाते हैं और प्ले लिस्ट में आप कक्षा अनुसार वीडियो देख सकते हैं। ये कक्षा 11 की वीडियो है। तो हम वीडियो आगे शुरू करते हैं। जब वंशीधर बर्खास्त होकर के घर भेज दिए गए, उनके पिताजी, उनकी पत्नी, उनकी माताजी सब परेशान थे। अचानक से एक गाड़ी, एक रथ उनके घर के सामने आके रुका, बढ़िया बैलों की गाड़ी। पंडित अलोपदीन थे, उनके स्वागत के लिए दौड़े। सामान्य बातचीत हुई और लल्लो चप्पो की बात करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुँह दिखावें। मुँह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ने दे। यानी यहाँ तक इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि भले ही हमारे बच्चा न हो किसी के भी, लेकिन ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए, संतान नहीं होनी चाहिए जो कि रिश्वत न लेता हो, बेईमानी न करता हो, ईमानदार हो। ऐसा नहीं होना चाहिए आज की तारीख में। ये मतलब एक तरह से व्यंग्य है, उपालंब है। अलोपदीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ जो आपको कष्ट दिया उन्होंने। अलोपदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मप्राण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। ये बहुत बड़ी बात कही है लेखक ने कि धर्म पर, अपने कर्तव्य पर, अपनी ड्यूटी पर, अपने काम पर सब कुछ न्योछावर करने की, अर्पण करने की शक्ति सब में नहीं है, और आज की तारीख में तो बिल्कुल नहीं है। लोभ के कारण लोग झुक जाते हैं, अपना सब कुछ बेच देते हैं, ईमान बेच देते हैं। पंडित अलोपदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी इसे खुशामद न समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था और सीधा वंशीधर के सामने आकर के बात करने लगे, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। यानी कि मैं किसी के सामने झुका नहीं, मैंने पैसे के आगे सबको अपने सामने झुका दिया। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने अलोपदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। यानी कि भले ही वो गलत है, लेकिन दुश्मन है या अपरिचित है या अन्यायी है, घर आया है तो उसका सम्मान एक घर आए मेहमान की तरह किया, लेकिन स्वाभिमान के साथ, यानी कि झुक करके नहीं। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। उनको ये समझ गए वंशीधर कि ये मुझे और जलाने आए, जलील करने आए। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गौरव ने अब लज्जा के सामने सिर झुका लिया। शर्माते हुए बोले, ये आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वे मेरे सिर माथे पर। यानी कि थोड़ा सा पिताजी की ओर देख करके और पंडित अलोपदीन की आंखों में और उनके चेहरे के भावों को देख करके लगा कि ये बात कुछ अलग तरह से कर रहे हैं। तो उन्होंने सामान्यतः शिष्टाचार के नाते उनसे कहा, क्षमा कीजिए, मैं अपने धर्म के कर्तव्य में बंधा हुआ था, इसलिए मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ा, वरना मैं क्यों गिरफ्तार करता। आप जो आज्ञा देंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, उस तरह से, लेकिन जब मैं अपनी ड्यूटी पे हूँ तो ड्यूटी करूँगा। अलोपदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी होगी। यानी कि प्रार्थना क्या थी नदी तट पर कि इतने 1000 रुपये का प्रलोभन दे रहा था, तब आप मुझे
गिरफ्तार नहीं करते, मेरी गाड़ियों को छोड़ देते। वो स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज मैं कुछ प्रार्थना करने आ रहा हूँ, वो स्वीकार करनी पड़ेगी। वो प्रार्थना क्या है? वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकेगी उसमें त्रुटि न होगी, अर्थात बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा नहीं कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। अब वो एक पत्र लेके आए थे, स्टाम्प लगा हुआ, उस पर कह रहे थे कि आप ये काम कर दीजिए। मुंशी वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था, यानी कि बहुत बड़े पैसे वाले थे, तो उन्होंने एक स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया उनको, वंशीधर को। क्यों? क्योंकि ऐसा ईमानदार, ऐसा अपने कर्तव्य के प्रति अड़िग व्यक्ति, धर्म के प्रति सचेत व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति दूसरा उन्होंने नहीं मिला, तो यही व्यक्ति सही रूप में उनके धन की और उनके कार्य की हिफाजत कर सकता है। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्चा अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। फिर मुंशी वंशीधर ने कहा, देखिए आप जो कह रहे हैं वो ठीक बात है, लेकिन इतना ऊंचा पद में ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो सामान्य सी नौकरी करके आया हूँ, इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ। अलोपदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है, अर्थात आप ही चाहिए, चाहे आप अपने आप को अयोग्य समझें या आप समझें कि मैं बिल्कुल काम का नहीं हूँ, कुछ भी हो, लेकिन आप जितना योग्य मैं जानता हूँ उतना कोई भी नहीं है, इसलिए आप ही चाहिए मुझे। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें न विद्या है, न बुद्धि, न वे स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। यानी कि यहाँ पर वंशीधर बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है, जो आप बेईमानी करते हैं, गलत धंधे करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, मैं उन सब में आपका सहयोग नहीं कर सकता। आप मुझे बड़ा दरोगा बना देंगे, बड़े पद पर नियुक्त कर देंगे और फिर आप कहेंगे ये काम करो, तो मैं वो नहीं कर सकता। अलोपीदीन ने कमल दान से कमल निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ गई। अर्थात तुम कितने योग्य हो, कितने विद्वत हो, ये मैं सब जानता हूँ। मुझे दूसरे पढ़े लिखे बहुत ऊंचे पद के व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कितने खरे मोती हो, कितनी बेहतर चमक है। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वह नदी के किनारे वाला बेमुरावत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। अर्थात आप ये पद ग्रहण कीजिए और वही नदी के किनारे वाले रहिए, अर्थात वैसी ही ईमानदारी, वैसा ही जज्बा, वैसी ही एकनिष्ठता, सत्यप्रायणता और धर्म के प्रति एकनिष्ठ रहने की भाव, वो दरोगा वाली स्थिति आपके मन में होनी चाहिए। बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी बुद्धि, आपकी योग्यता वगैरह मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ कितने योग्य हैं आप। और ये सब कह के उन्होंने उनको कलम पकड़ा दी और उसके बाद उनसे साइन वाइन करवाए। वंशीधर की आंखें डबडबाई, हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। जब उनको देखा कि ये सब हुआ तो उनके करुणामय आंखें डबडबाई, संवेदित हो गए, भावुक हो गए। और अब सोचा कि अब इनका एहसान जो ये कह रहे हैं ये कैसे चुकाऊं, कैसे कहूं। तो कुछ सोच करके, कुछ बिना मतलब कुछ सोच करके थोड़ा सा उनकी तरफ देखा और श्रद्धा भाव से, भक्ति से उनकी दृष्टि एकदम से झुक गई और कांपते हुए हाथों से वो मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए, वो पद स्वीकार कर लिया। अलोपदीन बहुत खुश हुए, उन्होंने गले लगा लिया और इस तरह से ये कहानी यहाँ पर संपन्न हो गई। तो कहानी में बहुत सारी प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष रूप से बात की गई है। हमने मध्य में कहानी को वाचन करते हुए आपको एक्सप्लेन कर दिया है सब जगह पर। धन पर धर्म की जीत का है, अपने पद के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहने की बात का उल्लेख किया गया है। व्यक्ति बड़े प्रलोभन के लिए अपने कर्तव्य को भूल जाता है, अपने नैतिक दायित्व को भूल जाता है, अपनी ड्यूटी को भूल जाता है। तो उन सब को यहाँ पर सांकेतिक रूप से और प्रत्यक्ष रूप से लेखक ने स्पष्ट किया है, उद्धृत किया है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की कहानी, ये था आज का पाठ, नमक का दरोगा। ये पूर्ण हुआ।
ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपने पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर के एक वीडियो हम और बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आप इनके प्रश्नोत्तरों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।